राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। वशीकरण का एक प्रचंड प्रयोग इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। यह प्रयोग अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। जिस पर भी इसका प्रयोग किया जाएगा वह आसानी से आपके आकर्षण पास में, वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में सदैव के लिए वशीभूत हो जाएगा। जब भी आप इसका प्रयोग करें तो भली बात यह तय कर लें कि आप इसका प्रयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं। किसी को ब्लैकमेल करने की नीयत से, चीट करने की नीयत से, हानि या क्षति पहुंचाने की नीयत से यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो भविष्य में आपको इसका दुष्परिणाम अवश्य मिलेगा। अतः भूल से भी इसका गलत प्रयोग ना करें। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाएं तो अपनी एनर्जी को भली भांति आपको रीड करना है। यदि आपकी एनर्जी अर्थात वशीकरण पावर आपके शरीर में प्रचुर अवस्था में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बैलेंस अवस्था में है, तो जिस पर भी कोई प्रयोग करेंगे तो तुरंत ही आपको सफलता प्रदान करने वाला होता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको सफलता आसानी से ही अल्पतम प्रयासों में मिल जाती है और दूरियां किसी से बनती ही नहीं है। और अगर दूरियां थोड़ी देर के लिए बन भी जाती है तो अपने आप ठीक हो जाती है। आपके जीवन में एक उत्साह बना रहेगा। अंदर से आपको खुशी की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी जब वशीकरण पावर आपके शरीर में बैलेंस अवस्था में होता है। और यदि यही एनर्जी, यही वशीकरण पावर डिसबैलेंस अवस्था में है, अल्प अवस्था में हो, अभाव अवस्था में हो, तो रिश्तों में हमेशा खटास बना रहता है। बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव की स्थितियाँ बनती रहती है और जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको आसानी से सफलता नहीं मिलती है। बहुत प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिलती है। और यदि आप कोई प्रयोग भी करने जा रहे हैं तो उसमें जल्दी सफलता नहीं मिलती है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव को बढ़ाएं, उसका विस्तार करें, उस एनर्जी को अपने ऊपर ट्रांसफर लें। इसके लिए कुछ गुप्त प्रयोग है जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे आसानी से सीख सकते हैं। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेकर के आया हूँ, इस प्रयोग को भी आप करिएगा। अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति एकाग्रता का भाव, समर्पण का भाव है। इस प्रयोग में भी आपको आसानी से सफलता मिल ही जाएगी। इसका प्रयोग वहाँ करें जहाँ आपको आवश्यकता हो। यदि आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही है, बात बात पे लड़ाई झगड़े मनमुटाव की स्थितियाँ बढ़ती जा रही हैं, लगता है कि अब रिश्ता टूट ही जाएगा, तो वहाँ इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों में बैलेंस ला सकते हैं। रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, माता पिता, भाई बहन, पुत्र, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, कोई भी रिश्ता हो सकता है। इस प्रयोग के माध्यम से आपके सभी रिश्तों में प्रगाढ़ता बढ़ती जाएगी। प्रगाढ़ता पहले जैसी हो जाएगी या पहले से ही बेहतर हो जाएगी। इस प्रयोग में जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें भौरे का पर अर्थात भौरे का पंख और तोते का मांस, कहीं से मरा हुआ तोता आपको मिल जाए तो उसके मांस को आपको प्राप्त करना है। प्राकृतिक जीवों की हत्या के विरोध में रहता हूँ मैं नहीं चाहता हूँ किसी पशु पक्षी की हत्या की जाए किसी से प्रयोग के लिए। फिर भी आपको अपने विवेक का प्रयोग करते हुए तोते का मांस आपको प्राप्त करना है। अपने दोनों कान के मैल और फिर उस नक्षत्र के दिन अपनी अनामिका उंगली, जो रिंग फिगर होती है, उसमें से थोड़ा सा खून आपको ले लेना है। यह सामान आप कभी भी लाएं, मगर प्रयोग आपको करना है पुष्य नक्षत्र में। ये सब आपने इकट्ठा कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबको मिला के बारीक रूप से पीस कर छोटा सा गोली बनाना है। छोटा सा मसूर के दाने के बराबर आपको गोलियां बना लेना है। उसके बाद आपको अपने इष्ट का स्मरण करना है, अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, समर्पण का भाव, विश्वास का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दे। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूँ तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है।
इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। आपने सभी चीज़ों को इकट्ठा करके बारीक रूप से पीस करके अपनी अनामिका उंगली के रक्त में मिला करके छोटा सा गोली आपको बना लेना है मसूर के दाने के बराबर, और उस दाने को किसी भी खाने पीने की चीज़ों में किसी को भी आप दे देते हैं तो वह आसानी से आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में सदैव के लिए वशीभूत हो जाएगा। और एक दाना किसी के शरीर में आप मल देते हैं तो भी वह आपकी बस में हो जाएगा या बस में हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यह प्रयोग दो प्रकार से कर सकते हैं। दाने को किसी खाने पीने की चीज़ में मिला के खिलाने से, या एक दाने को लेके किसी के अंग पर शरीर में कहीं स्पर्श करके मल देंगे तो वह अवश्य ही आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में बन जाएगी या बन जाएगा। यह प्रयोग पुरुषों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयोग कहा गया है और उनको आसानी से इसमें सफलता मिल जाती है। अर्थात किसी फीमेल को, गर्ल को बस में करने के लिए आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। और यदि किसी महिला का, फीमेल का, गर्ल का एनर्जी बैलेंस अवस्था में है तो अभी इस प्रयोग को करती है किसी पुरुष के ऊपर, किसी मेल के ऊपर, तो वह भी उनको अपने बस में कर लेगी। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कोई इस प्रकार की समस्या हो तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।